नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। तो शिफ्ट 3 ओवर हो चुकी है। हमारे साथ हमारे कैंडिडेट अभिषेक जुड़े हुए हैं। तो अभिषेक, टोटल कितना अटेम्प्ट किया अपने ने, सबसे पहले ये बताओ। सर टोटली 18 इंग्लिश में अटेम्प्ट किया है। नहीं, इन टोटल कितना था, पूरा अच्छा टोटल। सर, हमने तो 23 सर एक सेकेंड सर सर 63 अटेम्प्ट किया था। हाँ 63 ऐसे कुछ है। 63 के अराउंड आपने अटेम्प्ट किया। चलो बहुत बढ़िया। क्वांट्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वांट्स में कितना अटेम्प्ट है अपना। सर कौन में 23 है। बढ़िया यार, 23 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। सबसे पहले ये बताओ, क्वांट्स का लेवल कैसा लगा आपको। कौन इजी था लेकिन बस फोर्थ मतलब ये अच्छा था, अच्छा लगा था, बहुत आराम से हो रहा था। अच्छा, ठीक है। बारी बारी से सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले नंबर सीरीज में क्या पूछा गया। सर नंबर सीरीज का जो पूछा गया था, मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज पूछा गया था। कितने सवाल थे। सर 5 थे जिसमें से 3 सिंपल थे, 2 थोड़ा मतलब लगाना पड़ रहा था दिमाग। अच्छा, तो अभिषेक को लगा कि 5 में से 3 इजी हैं और 2 थोड़े से ट्रिकी हैं। ठीक है जी। ट्रिकी है। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक। सर क्वाड्रेटिक सर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आया था लगभग, नहीं तो नहीं 6 से 7 तो आया ही था। 6 से 7 इतने सारे 6 नंबर क्वाड्रेटिक। सर, सर 6 आया था। 6 आए थे क्वेश्चन, और ये सभी इजी थे क्या। सर ये तो इजी थे सर, ये तो आराम से बन रहे थे, इसमें कुछ ये करने करने की जरूरत आराम नहीं। से बन रहे थे, तो 9 मार्क्स तो यहाँ पे बहुत आराम से पक्के हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद अपने केसलेट डीआई। सर हमने वो भी किया था, मतलब ये आपको मतलब जो सीरीज आया था वो 3 इजी आया था और एग्जैक्टली 2 टफ आया था, लेकिन हमसे सारे हो गए थे। अच्छा चलो, वो तो बढ़िया है। केसलेट डीआई आया था क्या। केसलेट नहीं आया था। केसलेट नहीं आया था, तो फिर जी क्या सर। आया था, टेबुलर डीआई। सर एक पहचान अच्छा, पाई चार्ट में साथ में टेबल भी था या अकेला पाई चार्ट था। जो आपका पहचान था उसमें मतलब ऐसा था कि क्या बोलते हैं, एक सिंपल सा मतलब मेरे मेरे ख्याल से 6 जूसेस थे, 6 या 5 वो थे, लेकिन मैंगो जूस और ये सब था। ठीक है। हम्म। और टोटल 1800 का। 5 से 6 क्या थे, 5 से 6 फ्रूट्स थे क्या। सर 5 से 6 एग्जैक्टली जूस थे। जूस थे। अच्छा, 5 to 6 हाँ टाइप के आपके जूस थे। जूसेस थे। ठीक है। हाँ और और फिर उसमें इसके क्या था, बाद। टोटल वैल्यू 1800 दी थी। अच्छा, टोटल वैल्यू पता नहीं, किसी न किसी चीज़ की 1800 दे दी थी। हाँ और जी। और क्या बोलते हैं ऐसे था। और क्या बोलते हैं उसमें हम लोग से बार बार घुमा के क्वेश्चन उसी सबसे पूछ रहा था कि ये अगर इतना अच्छा, हो ये जाएगा तो पांच वो से कितना। 6 टाइप के जो जूसेस थे, उसमें डेटा जी किस चीज़ पे था, मतलब परसेंटेज का डेटा था या क्या हाँ डेटा सर, था। परसेंटेज अच्छा, था। परसेंटेज में डेटा था, और किसी बस इतना ही दे रखा था, टोटल में से नहीं सर परसेंटेज एक दे चीज रखे थे। और, सर एक चीज और देखा था मेरे टेबल के फॉर्म में, लेकिन मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ अच्छा, रहा ये पाई है। चार्ट के अंदर ही टेबल हाँ के फॉर्म में कुछ और भी वैल्यू थी। ठीक है। अब सर, इस पे जो था क्वेश्चंस पूछ। वैल्यू की नहीं वैल्यू था अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इसलिए मैं इस चीज को कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। अच्छा लेकिन चलो, मुझे कोई इतना बात याद है नहीं, टेबल हो भी सकता है, याद था नहीं भी तो हो सकता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में था। बता दीजिएगा। अभिषेक, 1 मिनट रुको यार। आप लोग टेबल में बता दीजिएगा कि टेबल था या नहीं था। अब मुझे जो जो मैं पूछूं सिर्फ उतने ही बताओ अभिषेक, कि ओके ओके। अपने जो क्वेश्चंस थे वो लेंदी थे या नहीं लेंदी थे। सर एक लेंदी था। सिर्फ एक ही लेंदी था, बाकी चारों के चारों नॉर्मल थे। हाँ सर, सर मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि ऑन द स्पॉट तुरंत हो जाएगा। मतलब आपका मान लीजिए 40 सेकंड ले रहा था पर क्वेश्चन। पर क्वेश्चन 40 सेकंड, कितनी कितनी लाइनों के थे ये क्वेश्चन। सर 4 लाइन तो होंगी, ऐसे कुछ। सारे क्वेश्चंस में 4 4 लाइनें। हाँ ऐसे ही थे। हाँ, तो फिर तो सारे ही लेंदी थे यार, फिर नॉर्मल थोड़े ना हुए। लेंदी थे सर इसका वो मतलब। सर वो वाला लंबी नहीं था। सर अच्छा। सिंपल सा लंबी था, मतलब जैसा होता नहीं है कि जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो उसका हाफ पूछ लिया, उसका एवरेज पूछ लिया, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। अच्छा, तो फिर 4 लाइनें किस लिए लिख रखी थी। सर जैसे क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन मुझे याद है, जो एप्पल था, शायद एप्पल या ऐसे कोई था, उसके बारे में पूछा था कि इसका 2/9 और जो उसके उसके बाद था पाइनएप्पल, उसका 4/9 ऐसे कुछ था। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, ऐसे वाले क्वेश्चन थे। अच्छा चलो, ठीक है। नेक्स्ट डीआई की ओर बढ़ते हैं। अगला डीआई क्या था, लाइन ग्राफ बार ग्राफ क्या था। सर एक डीआई का लाइन ग्राफ।
ठीक है, एक डीआई था, लाइन ग्राफ डीआई था, उसमें एलेक्स और सीरी दिए थे। क्या दे रखे हैं? एग्जैक्टली दो स्टूडेंट के नंबर दिए थे, टोटल नंबर दिए थे। दो कोई स्टूडेंट्स हैं? जी एक का नाम एलेक्स था, एक का नाम सीरी एक का नाम एलेक्स था, एक का नाम सीरी था। था। सीरी था जी सर। अच्छा ठीक है। तो और उसमें क्या था इन दोनों का टोटल मार्क्स दिखा, मतलब वो उसमें दिखाया था। हम्म ठीक। और उसके बाद टेबल था। और जो सब्जेक्ट था उन लोग का इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस करके इनके सब्जेक्ट था। इसमें इनके मार्क्स वार्क्स दे रखे थे, दो स्टूडेंट्स थे एलेक्स और सीरी, टोटल भी दे रखा था, लाइन ग्राफ भी था, हाँ लाइन ग्राफ के साथ टेबल भी था क्या? सर, लाइन ग्राफ के साथ जो टेबल था, उस टेबल में खाली और खाली जो जो इसने मार्क्स रखे किए थे एलेक्स ने, हम्म वो मतलब उतना ही दे रखा था। टेबल में और सिर्फ एलेक्स के मार्क्स दे रखे थे, टोटल दे रखा था, उससे सीरी वीरी निकल जाएगा शायद, ऐसा ही था क्या? जी हाँ, चलो इन ठीक है। दोनों के अगर 80 आए हाँ तो जी, 42 उसके हो हाँ जी, जाएंगे। हाँ जी। और इस पे जो क्वेश्चंस थे वो लेंदी थे या सर नॉर्मल थे? सर एक दो टाइम टेकिंग थे और बाकी का वो मतलब अच्छे थे, हो सकते हैं, उसमें कोई दो दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि लेंदी थे, और बाकी तीन क्वेश्चन बोल रहे थे नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम वाले थे। ठीक है जी। जी सर। अब इसके अलावा और कौन सी डीआई थी? सर इसके बाद डीआई तो नहीं थी जहाँ तक मुझे याद है, बाकी सब बाकी अर्थमेटिक पार्ट था। सारे तो बहुत हैवी वेटेज अर्थमेटिक का हो गया, मतलब 13-14 सर को। लेकिन एक चीज जो उनकी डीआई पूछी गई थी, हम्म वो 6-6 नंबर की थी शायद। हाँ, आ 6-6 नंबर की थी। अच्छा, 6-6 क्वेश्चंस की थी, तो 6 + 6 + 18 5 23। हाँ अब ठीक है। तो फिर 12 इक्वेशन अर्थमेटिक से हो गए। ठीक है। हाँ तो फिर एग्जैक्टली ऐसे था। तो अब चलो। एक अर्थमेटिक कर रहे हैं तो उसमें मेरी करने की टाइमिंग खत्म हो गया। नहीं नहीं, अर्थमेटिक का फिर इतने करने के बाद थोड़ा ना बचेगा। रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट किया अब ये बताइए? सर रीजनिंग, एक सेकंड सर, पॉइंट में 23 किया था और इंग्लिश में 18, और सर रीजनिंग में 22। सर री रीजनिंग में मैं एक जगह स्टक हो गया। रीजनिंग में 22 क्वेश्चन, बारी बारी से अपने बात करते हैं। इनइक्वालिटीज आया था क्या? सर इनक्वालिटी 3 नंबर। इनइक्वालिटीज आया था और 3 नंबर का था। स्टैंडर्ड वाला जो अपना पैटर्न होता है वही था क्या? सर जो हम लोग उसमें देखे मॉक टेस्ट सिंपल था, और नहीं हो रहा था। उसमें एक का आंसर हमारे ख्याल से ओनली सेकंड आया था, एक का फर्स्ट आया था, एक का फोर्थ आया हाँ था, ऐसे कुछ था। चलो कोई नहीं, मतलब वो स्टैंडर्ड पैटर्न पे जैसे अपने बचपन से हाँ करते आ रहे हैं सिंपल वैसे। ऐसे आता है। वैसे ही। अच्छा, और सिलोजिज्म के कितने क्वेश्चंस थे? सर सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन थे। फिलॉक्स के 3 क्वेश्चंस थे, और ये भी एकदम नॉर्मल प्री वाला पैटर्न, वही स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टैंडर्ड 3 स्टेटमेंट जी 2 जी 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 कंक्लूजन। जी 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 ठीक जी है। बिल्कुल बिल्कुल। चाइनीज और और चाइनीज कोडिंग आया था क्या? तो चाइनीज नहीं आया था। चाइनीज सर नहीं आया था। ब्लड रिलेशन आया था, फैमिली ट्री वाला? जी सर, तीन तीन था क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 3 था। ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री वाला बन गया था क्या आपसे? बन गया था, मैं इसका आंसर नोट नहीं कर पाया हूँ अभी। कोई बात नहीं, और आंसर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद डायरेक्शन का पूछा गया था क्या? सर इसका पूछा गया था डायरेक्शन का, और क्या बोलते 3 क्वेश्चन इस पे था। 3 क्वेश्चन इस पे था। डायरेक्शन सेंस नॉर्मल ही था क्या या कुछ अलग था? सर सब कुछ अलग नहीं था, मतलब एक लोग की पोजीशन दी थी, मेरे ख्याल से जो इंसान था उसका नाम था जेड। हम्म और वो पहले साउथ में गया, फिर इसके बाद हाँ वही लेफ्ट गया, नॉर्मल, राइट लेफ्ट गया। राइट मुड़ा, हाँ इधर गया लेफ्ट उधर राइट गया, हाँ इधर गया उधर गया, वही स्टैंडर्ड। अच्छा, ऑर्डरिंग का कुछ पूछा हुआ था क्या? ऑर्डरिंग पजल पूछी गई थी क्या, जिसमें सर आपके हाइट वेट इसके बेसिस पे करना होता है? अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब बड़ी वाली पजल्स में बताना स्टार्ट करो। जैसे जैसे स्टैक वाइज खेले पजल, हम्म उसमें सर एग्जैक्टली 9 वो दिया था। मेरे 9 ख्याल से वो पर्सन्स फिक्शन थे, था। 9 आइटम्स हाँ थे, क्या चीज थी? सर अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी ऑर्डरिंग मुझे याद है आंसर की। नहीं, आंसर की ऑर्डरिंग नहीं चाहिए। आप ये बताइए, वर्टिकल स्टैकिंग थी, उसमें 9 लोग थे, 9 लोग परचेज करने जा रहे थे, 9 बॉक्सेस को जमाना था, 9 फ्लोर पे सर जमाना था, क्या था? सर वो सिंपल सा बॉक्स पजल था, मतलब जैसे होता है कि बॉक्स पजल, फ्लोर पजल आप जैसे कह लें, हम्म उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं था।
कोई भी वेरिएबल नहीं था। 9 पर्सन्स होगा यार, देख लो एग्जैक्टली याद नहीं अभी इनको, या तो 9 पर्सन्स होगा या फिर हम्म, अरे प्रोडक्ट परचेज वाला सवाल था सर, प्रोडक्ट परचेज का सर। ये जैसे अपने करते हैं ना सवाल जिसको वर्टिकल स्टैक के हिसाब से बनाते हैं कि ये बंदा पहले आता है, फिर इसके बाद ये खरीदता है, इसके बाद ये खरीदता है, और कोई वेरिएबल नहीं रहता इन पजल्स में, और बहुत आराम से बन जाता है। ठीक है। और सर इसकी जो ऑर्डरिंग थी सबसे ऊपर क्यू था, अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला अगला पजल बताइए। सर इसमें मैं डिस्टर्ब हो गया, इसको मुझे आखिरी में करना चाहिए, क्या बताएं सर। इसमें ऐसा था, इसमें आपका मंथ दिया था जनवरी, लेकिन दिया कितने था मंथ, जनवरी कितने मंथ दिए हुए थे ये बताइए, कितने मंथ दिए हुए थे? 3 मंथ और 2 डेट दे रखी थी, और साथ में वेरिएबल भी था, और ये 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें फंस गए आप। बीच में, और वो बस। एक उसमें मेरे को कंफ्यूजन हो गया, फिर डेफिनेट मैं उसको चेक डेफिनेटली किया। देखिए क्या किया है अभिषेक ने। अभिषेक के रीजनिंग में कम अटेम्प्ट इसलिए हुए क्योंकि मंथ डेट पजल में एक लाइन ही उन्होंने नहीं पढ़ी, और बनाते रहे ये सोच के कि कभी ना कभी तो बनेगा, बट बड़ी हाँ लेट सर, पता सर चला कि लाइन ही नहीं पढ़ रखी यार हमने तो। चलिए उसके एक अगला, बार सेट कोई किया, बात नहीं। उसके बाद सेट हो गया सर। हाँ, इसकी जो नहीं नहीं कोई बात नहीं, अपना अगला पजल देखते हैं, जल्दी जल्दी बताओ अगला पजल क्या है। सर एज, इसमें ईयर एज बेस्ड वाला क्या? क्या बोलते हैं, एक बिल्कुल, है इसके समझ सकता हूँ। होने की तो सवाल ही नहीं उठता है। जब आप मंथ डेट में फंस गए हैं उसके बाद ईयर एज का पजल तो बनने का सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी आपके पूरे सेट में ये जो ईयर एज वाला जो पजल है यही सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होगा मेरे ख्याल से, सर क्योंकि मैं करना लेकिन आप भी पता नहीं नहीं। कैसे निपटा देते हैं, और जैसे ही मैंने सोचा एक पॉइंट अगर मैंने मिस ना किया होता तो मेरी एक पजल बिल्कुल बहुत प्यार से बिल्कुल बन जाती। बिल्कुल, एकदम सही सोचा है, क्योंकि मंथ डेट और ईयर एज में से हमेशा मंथ डेट ही पहले करना चाहिए, क्योंकि ईयर एज कैलकुलेटिव होता है, टाइम टेकिंग होता है, तो ये सेट छोड़ने का कोई अफसोस इतना नहीं होता। और कौन सा पजल है? याद नहीं है, इसके अलावा कोई सिंगल क्वेश्चन वगैरह आपको याद हो? सर क्वेश्चन था उसमें, वो पूछा था बैकवर्ड फॉरवर्ड पूछा था। अच्छा, वर्ड का वो जो पेयरिंग वाला आता है उसी की बात कर रहे हैं हाँ आप? सर, हाँ सर, हाँ सर। वर्ड उसका पेयर का, ठीक है जी, सिंगल क्वेश्चन, और बताओ। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि क्या कोई बात एग्जैक्टली था नहीं, वो। एक और नंबर पेयर पे था क्या? सर नंबर पेयरिंग तो नहीं थी। अच्छा, नंबर पेयरिंग नहीं थी, कोई टेंशन की बात नहीं है। और मीनिंगफुल वर्ड था क्या? सर मीनिंगफुल वर्ड एक मीनिंगफुल वर्ड एक था, पक्का याद है? वो था। सर मीनिंगफुल, स्टार्टिंग में जो खुला था सेक्शन रीजनिंग का, वो इन्हीं सबसे खुला था। अच्छा सिंगल क्वेश्चन से ही खोला गया था। चलो सिंगल अब क्वेश्चन से ही खुला था, अब उसके थोड़ा बाद सा इंग्लिश की बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से। कितने अटेम्प्ट किए इंग्लिश में? सर इंग्लिश में इसी 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कैसा लगा लेवल? सर सर का मतलब कुछ ज्यादा वो भी नहीं था, एस बी आई मतलब पी आप ओ कह प्री सकते का हैं वो, हाँ एग्जाम दिया था हाँ ना, एस सर, बी आई पी ओ प्री के कंपैरिजन हाँ में? उसके कंपैरिजन में कुछ काफी अच्छा, इंग्लिश का लेवल एस बी आई पी ओ प्री से थोड़ा हल्का लगा आपको? अच्छा, इतना ज्यादा वो नहीं था। ओके ओके, ठीक है, तो अपने बारी बारी से बताओ, आरसी में कितने क्वेश्चंस थे? आरसी में 8 क्वेश्चन होंगे, 8 से 9 होंगे। 8 से 9 क्वेश्चंस थे। टॉपिक क्या था? टॉपिक इसके ऊपर था ऑनलाइन, मतलब कि ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन या ऐसे कुछ था, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं सर। हम्म, सर एग्जैक्टली वर्क फ्रॉम होम टाइप करके कुछ था, लेकिन जो इसके ऊपर पूरा आरसी दिया हुआ था अच्छा, कि मतलब इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और क्या ठीक बोलते है। हैं हम्म, इंसान कैसे पावरफुल बन जाता है, कैसे
इसके बारे में अच्छी चीजें भी दिखाई थी, बुरी चीजें भी दिखाई थी, और जो अभी तक सिनेरियो है उसके हिसाब से बताया गया था, और ये भी बताया गया था कि ये आगे चल के चेंज भी हो सकता है, ऐसा कुछ। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। आरसी वर्क फ्रॉम होम था, 8 से 9 क्वेश्चन थे। अगला क्लोज टेस्ट था क्या? सर क्या बोलते, क्लोज टेस्ट था और 6 क्वेश्चन होंगे। क्लोज टेस्ट था गाइस और 6 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा पैराजंबल था क्या? सर पैराजंबल था, इसके बाद था वर्ड स्वैप था। पैराजंबल नहीं था, वर्ड स्वैपिंग था। वर्ड स्वैप के कितने सवाल थे? सर वर्ड स्वैपिंग के 4 to 5 होंगे। 4 to 5 क्वेश्चंस वर्ड स्वैपिंग से थी। वेरी गुड। एरर डिटेक्शन, फिलर्स, कुछ भी, फ्रेज रिप्लेसमेंट? सर वर्ड यूजर था। वर्ड यूसेज इन अ सेंटेंस वाला था क्या? सर इन सेंटेंस वाला था। वर्ड यूसेज इन अ सेंटेंस रहता है, एक वर्ड दे दिया जाता है, नीचे 3 सेंटेंस होते हैं, इस तरह वाला क्या? जी हाँ सर। ठीक है भाई, कितने सवाल थे? 3 क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से फ्रेज रिप्लेसमेंट ऐसे कुछ था। हाँ बिल्कुल, फ्रेज रिप्लेसमेंट। कितने क्वेश्चन, 5 या 3? सर ये भी 3-4 होंगे। 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से भी है। फिलर्स पूछा था क्या? वो था क्लोज टेस्ट का जो आपको बताया। कौन से वाला? ये लेकिन 6 क्लोज टेस्ट था। अच्छा, क्लोज टेस्ट हो गया है। वर्ड स्वैपिंग, वर्ड यूसेज, फ्रेज रिप्लेसमेंट, आरसी, बस इतना ही था? हाँ इतना ही, चलो बहुत बढ़िया अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कोई बात नहीं, अभी कुछ पता नहीं चलता है यार, कई बार हो जाता है, पेपर में हो जाती है कई बार गड़बड़। कोई बात नहीं, अगर एक्यूरेटली किया है तो उम्मीद तो करेंगे कि क्लियर हो जाए। मैथ रीजनिंग 100% सही है, उसमें एक क्वेश्चन गलत नहीं चलिए है। बढ़िया है, बढ़िया है। तो फिर अच्छे से आगे तैयारी करो, आगे के लिए प्रिपरेशन करो। ठीक है। ओके सर, थैंक्स ओके, अ थैंक्स अलॉट अभिषेक, टेक केयर। लॉट। तो चलिए गाइस, ये था एनालिसिस अपने। एक मेरे को मिली नहीं है पजल, वो मैं एक बच्चे से और बात कर लेता हूँ फटाफट से, जिससे कि क्लियर हो जाए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो चुका है पूरा, ऑलमोस्ट बता दिया अभिषेक ने हमें। रीजनिंग में एक पजल नहीं पता चल पा रही है। हाँ हेलो। अभिषेक, यस सर। कैसा रहा पेपर? सर बहुत अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट किया? 86। 80? अरे यार कमाल ही कर दिया। देखो गाइज, अब 86 अटेम्प्ट सुन के ट्रिगर मत हो जाना कमेंट सेक्शन में, मेरे को और बच्चों को मत गालियां निकालने लग जाना कि इतना थोड़ा ना कोई करता है। तो मैं बता देता हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उनका ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क क्लियर हो चुका है, जूनियर एसोसिएट ऑलमोस्ट बन चुके हैं। तो उनके अटेम्प्ट को देख के आप डिप्रेस मत हो जाना। अब लेवल की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितना किया अभिषेक? 30। 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अच्छा, लेवल कैसा लगा पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का? हल्का था सर, बहुत हल्का था। हल्का था, इजी था ज्यादा? ऐसे लेंदी वाले क्वेश्चन जैसे एसबीआई पीओ प्री दिया था ना, उसमें तो बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन सारे थे, वैसे आए थे क्या इसमें भी? मेरे को एक ही क्वेश्चन लगा था लेंदी, वो मैंने छोड़ दिया। अच्छा, एक ही क्वेश्चन लेंदी लगा था, बाकी सारे नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज वाले जो तो होते हैं वैसे ही था। हाँ हाँ हाँ। अच्छा यार, फिर तो ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ही लेंदी थे, बाकी सारे अपने नॉर्मल वाले थे। अच्छा, तो पाई चार्ट डीआई, लाइन ग्राफ, टेबल वाला डीआई सब बना लिए थे क्या? हाँ सब बना दिया अच्छा, सब बना लिया था और आराम से बन रहे थे, और क्वेश्चंस कोई एक्स्ट्रा ऐसे लेंदी वाली बात नहीं थी, नॉर्मल वाला था। ठीक है। अच्छा, रीजनिंग में एक पजल नहीं मिल पाई मेरे को, एक तो ईयर एज बेस्ड पजल आई थी क्या, ये बताना। ईयर था, वो था सर वीक बेस 5%, और उसका ईयर एज था। अच्छा, वीक था, वीक के साथ एज वेरिएबल था। हाँ हाँ हाँ। एज एक वेरिएबल के तौर पे था, ये ईयर का नहीं था। और पर्सन कितने थे? 5। अरे यार, ये तो सिंपल हो गया, 5%। फिर तो बना दिया होगा, 2 केस में आराम से बन रहा होगा। हाँ 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 हाँ। अच्छा, मंथ डेट प्लस वेरिएबल वाला बन गया था क्या? हाँ सर, उसमें मेरे को टाइम लग गया था, मैंने गलती कर दिया था, इसलिए वो थोड़ा टाइम लग गया था। इजी था, वो भी कनेक्टिंग था पूरा। अच्छा, क्या उसमें लाइन वाइन छूट गई थी क्या? हाँ हाँ, मैंने एक मिस्टेक कर दी, फिर से वापस बनाया तो हाँ, सही हो गया। ये बड़ा कॉमन, ये बड़ी कॉमन गलतियां होती है बच्चों की। अच्छा, अब इसके अलावा एक प्रोडक्ट परचेस वाला 9 पर्सन, 9 हाँ आइटम्स या हाँ 9 पर्सन वाला था, वो तो हाँ बना हाँ लिया होगा आराम से। हाँ। 5%, 2 हाँ, इंसान 5 बार। ओके, यही मिसिंग था, सर्कुलर अरेंजमेंट था जिसमें आपके 7 पर्सन्स थे, और पहले से बता रखा था क्या?
पहले से बता रखा था कि 5 इनसाइड है 2 आउटसाइड है और कोई वेरिएबल नहीं था, है ना? नहीं, 5 क्वेश्चन सीधा यहाँ से, तो बस हो गया ना फिर तो। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चंस, हाँ, और सिलॉक्स के भी 3 थे। सिलॉग के 3, ब्लड रिलेशन था, हाँ, ब्लड रिलेशन भी 3 था, डायरेक्शन भी 3 था। डायरेक्शन भी 3 था, वर्ड पेयरिंग का एक सिंगल क्वेश्चन, हाँ 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 हाँ। मीनिंगफुल वाले का भी था क्या? नहीं देखा सर, मीनिंगफुल नहीं देखा? मैंने 29 अटेम्प्ट किया था, तो मैं देख अरे लेता हूँ। बहुत है यार 29, कमाल ही कर रहे हो, 29 तो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है। अच्छा, इंग्लिश का एस बी आई पी यू प्री भी दिया था ना तुमने, तो इंग्लिश का लेवल कंपैरेटिवली कैसा लगा? ट्रिकी था क्या? अच्छा। मैंने 27 ही कर पाया था। अरे यार 27 तो बहुत सारे होते हैं यार अभिषेक, क्या कर रहे हो? अच्छा मेरे को ये बताओ कि एस बी आई पी यू प्री के कंपैरिजन में यहाँ पर इंग्लिश मुश्किल था, सेम लेवल का था, क्या था? मुश्किल मुश्किल नहीं कहूँगा, ट्रिकी था, 2 ऑप्शन में फंस रहा था हमेशा। 2 ऑप्शन में हमेशा फंस रहा था, तो एस बी आई पी यू प्री में कुछ कहीं पर भी नहीं फंस रहे थे क्या इंग्लिश में? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ऐसा नहीं था, तो आपको ऐसा लगा एस बी आई पी ओ प्री से इंग्लिश का थोड़ा सा, क्योंकि बाकी शिफ्ट में भी बच्चे ये बोल रहे थे कि सर इंग्लिश का थोड़ा सा वैसा है, बाकी क्वांट और रीजनिंग तो एस बी आई पी ओ प्री से हल्के, थोड़े हल्के आए। तो ठीक है यार, फिर तो ओवरऑल कमाल अटेम्प्ट है, पूरा एनालिसिस भी बता दिया। और अब अपने आगे मेंस की तैयारी स्टार्ट करो यार, और कल है ना क्लास ज्वाइन कर लेना, आई बी पी एस क्लर्क मेंस का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है? 7 बजे, 7 बजे शाम को अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, बैंक प्रो पे, ठीक है? ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय। हाँ जी गाइस, अब आपको 2 बच्चों का एनालिसिस दे दिया है, 2 बच्चों का एनालिसिस दे दिया, बता दिया आप लोगों को क्या क्या अटेम्प्ट है। तो यार ये अभिषेक, 2 अभिषेक का किया था, एक तो अभिषेक कुमार थे और दूसरे अपने अभिषेक दत्ता थे, तो चलो कुल मिला के क्या बोले यार, इसका बच्चों का पता नहीं चलता है, एक ने तो कम और एक वो तो वैसे भी अटेम्प्ट यार काफ़ी करता है। बाकी आप लोग बताना यार एग्जैक्टली लेवल क्या। अच्छा एक और, कई बच्चों के आ रहे हैं इंग्लिश में 21, क्वांट में 17, रीजनिंग में 28। ओके जी ओके जी ओके जी, ठीक है ठीक है, 38 और 6 के अराउंड, ठीक है। अटेम्प्ट तो बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहे बच्चों के, कुछ एक के जिनके आते हैं उनका आना ही है, बट वैसे तो ठीक ही पेपर आया है, लेवल ठीक ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ठीक ठाक भी अटेम्प्ट किया है, तो परेशान मत होना, आगे की अपनी प्रिपरेशन करना और एक्यूरेटली करना है यार। आगे भी जिनके शिफ्ट्स हैं ना उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक्यूरेटली अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, बाकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई इतना ज़्यादा कंपैरिजन मत किया करो बाकी लोगों के साथ, कोई पता नहीं रहता, ठीक है? तो चलिए आज का सेशन यहीं कंक्लूड करते हैं, मज़ा आया हो तो सेशन लाइक कर देना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो यार। अब एग्ज़ाम एनालिसिस का मेन काम नहीं है, मेन काम है रीजनिंग पढ़ाना मेरा, तो रीजनिंग की क्लासेस ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी रिकॉर्डेड आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, उसको एक बार देख लेना, अगर ऐसा लगे कि हाँ कुछ काम का करवा रहे हैं तो लाइव क्लास ज्वाइन करना, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। चलिए गाइस, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।